यह एक समय की बात है जहां एक गांव में चुड़ैल रहती थी जिसका नाम चंदन था। रोजाना हर रात को वह गांव में निकलती और लोगों को डराती थी। सब लोग उससे बहुत डरते थे। जो भी उसे देख लेता था वह उसे लात घूंसों से मार देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन चंदन का डर खत्म नहीं हुआ। आज तक चंदन ने 499 लोगों को मार चुकी थी, फिर भी कोई उसका कुछ उखाड़ ना पाया। 200 साल बाद एक गरीब किसान का बेटा, जिसका नाम मंडन था, जिसने तांत्रिक कोर्स में पीएचडी कर रखी थी, विदेश से वह पढ़कर आया। गांव वालों से सारी समस्या बताई और उसका समाधान मांगा। मंदन ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे चंदन चुड़ैल को खत्म कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काम कोई भी हो, इंसान का हो या इंसान की आत्मा का हो, वह पढ़ाई से ही पूरा किया जा सकता है। मेहनती लड़के की कहानी। जो हर काम में आगे था, स्कूल का टॉपर था, फिर भी उसके घर वालों ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी एक बहन जो उसे हमेशा पीछे धकेलना चाहती थी और खुद आगे बढ़ना चाहती थी, फिर भी वह डटकर उसने सामना किया और एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी, आलीशान घर बनवाया। उसके घर सलमान खान, शाहरुख खान मिलने के लिए आते थे। वह किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। मोदी भी उसकी गुणगान करता था। उसने ऐसा नाम कमाया, सारे सुपरस्टार उसके कदमों में रहते थे। बड़े से बड़े अफसर, आईएएस आईपीएस, सब उसकी गुलामी करते थे। पूरी दुनिया पर उसने राज करा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मेहनत हमेशा करनी चाहिए जब तक हम कामयाब ना हो। मेहनती लड़के की कहानी। जो हर काम में आगे था, स्कूल का टॉपर था, फिर भी उसके घर वालों ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी एक बहन जो उसे हमेशा पीछे धकेलना चाहती थी और खुद आगे बढ़ना चाहती थी, फिर भी वह डटकर उसने सामना किया और एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी, आलीशान घर बनवाया। उसके घर सलमान खान, शाहरुख खान मिलने के लिए आते थे। वह किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। मोदी भी उसकी गुणगान करता था। उसने ऐसा नाम कमाया, सारे सुपरस्टार उसके कदमों में रहते थे। बड़े से बड़े अफसर, आईएएस आईपीएस, सब उसकी गुलामी करते थे। पूरी दुनिया पर उसने राज करा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मेहनत हमेशा करनी चाहिए जब तक हम कामयाब ना हो। मेहनती लड़के की कहानी। जो हर काम में आगे था, स्कूल का टॉपर था, फिर भी उसके घर वालों ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी एक बहन जो उसे हमेशा पीछे धकेलना चाहती थी और खुद आगे बढ़ना चाहती थी, फिर भी वह डटकर उसने सामना किया और एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी, आलीशान घर बनवाया। उसके घर सलमान खान, शाहरुख खान मिलने के लिए आते थे। वह किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। मोदी भी उसकी गुणगान करता था। उसने ऐसा नाम कमाया, सारे सुपरस्टार उसके कदमों में रहते थे। बड़े से बड़े अफसर, आईएएस आईपीएस, सब उसकी गुलामी करते थे। पूरी दुनिया पर उसने राज करा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मेहनत हमेशा करनी चाहिए जब तक हम कामयाब ना हो। समय की बात है, एक बहुत ही अमीर आदमी था जिसका नाम राघव था। उसके पास ढेर सारी संपत्ति और धन था, लेकिन उसे कभी भी संतोष नहीं था। वह हमेशा और अधिक धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। उसकी इच्छाएं और लालच कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन राघव ने सोचा कि वह एक बड़े किले में रहने लगे और अपने धन को और भी बढ़ाए। उसने एक शानदार महल बनवाया और उसमें हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। लेकिन फिर भी उसे अंदर से सुकून नहीं मिला। एक दिन जब वह अपने महल की बालकनी में खड़ा था, उसने देखा कि एक साधु संत गंगाजी के किनारे ध्यान कर रहे हैं। साधु की सादगी और शांति देखकर राघव को गहरी सोच में डाल दिया। उसने साधु से पूछा, आपको इस जीवन में इतनी खुशी और शांति कैसे मिल रही है, जबकि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं सुकून महसूस नहीं करता। साधु ने हंसते हुए कहा, संतोष और खुशी भीतर से आती है। धन और संपत्ति बाहरी चीजें हैं जो केवल अस्थायी सुख दे सकती हैं। अगर तुम अपने दिल को शांति और संतोष से भर लोगे तो तुम्हें हर स्थिति में सुख मिलेगा। राघव ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने अपने धन का उपयोग समाज सेवा में करना शुरू किया और सच्चे संतोष की खोज में निकल पड़ा। धीरे धीरे उसे वह सुकून मिला जिसकी उसे तलाश थी, और उसने समझा कि सच्चा अमीर वही होता है जिसका दिल शांत और संतुष्ट होता है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा अमीर वही है जो भीतर से खुश और संतुष्ट होता है, न कि केवल बाहरी संपत्ति से। एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर लड़का जिसका नाम आरव था, एक बड़े और शानदार महल में रहता था। उसके पास हर तरह की वस्तुएं थी, महंगे खिलौने, शानदार गाड़ियां और बहुत सारी सुंदर वस्तुएं। लेकिन फिर भी आरव हमेशा उदास और अकेला रहता था। एक दिन आरव ने सोचा कि शायद उसकी खुशियों की वजह उसके महल में नहीं है। उसने निर्णय लिया कि वह बाहर जाकर देखे कि लोग कैसे रहते हैं और खुशी को कैसे महसूस करते हैं। आरव ने अपना महल छोड़ा और एक छोटे से गांव की ओर रवाना हुआ। वहां उसने देखा कि लोग साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। उन्होंने एक बच्चे को देखा जो अपनी छोटी सी गेंद के साथ खेल रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर आरव को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी महंगे सामान से नहीं, बल्कि सरलता और रिश्तों से आती है। आरव ने गांव के लोगों से दोस्ती की और उनकी खुशियों का हिस्सा बना। उसने महसूस किया कि जो चीजें वह पहले अपनी दौलत से खरीदता था, वह अब सच्ची दोस्ती और प्यार के रूप में प्राप्त कर सकता है। वापस अपने महल में लौटकर आरव ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपनी दौलत का उपयोग लोगों की मदद करने और समाज में अच्छाइयां फैलाने में किया। अब वह खुश और संतुष्ट था, क्योंकि उसने सच्ची खुशी और संतोष की खोज की थी। संदेश: सच्ची खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्यार, दोस्ती और मानवता में होती है। दो दोस्तों की कहानी। एक दोस्त का नाम राज था, दूसरे दोस्त का नाम रोहित था। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। रोहित रोजाना राज की शॉप पर जाकर बैठता था और दोनों रोजाना बाहर से चाय मंगा कर पीते थे। राज की वाइफ इस बात से नाराज रहती थी। जहां भी राज जाता वहीं रोहित को भी अपने साथ ले जाता था। एक दिन राज अपनी दुकान का सामान लेने दिल्ली गया, रोहित को भी साथ ले गया। सामान लेकर आते वक्त राज ने कार में गैस भरवाई। गैस भरवाते समय राज की मुठभेड़ हो गई और रोहित कार के पीछे खड़ा रहा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने अपने होते हैं।